सेकेंड किंगडम डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत प्रोटिस्टा किंगडम। अब हमें प्रोटिस्टा किंगडम के बारे में देखना है कि क्या है, इस किंगडम की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म इस किंगडम के अंतर्गत आते हैं। प्रोटिस्टा आर सिंपल यूकोराइटिक ऑर्गेनिज्म दैट आर नाइदर एनिमल्स, प्लांट्स और फंगी। नहीं ये एनिमल्स ग्रुप से बिलोंग करता है, नहीं ये प्लांट ग्रुप से बिलोंग करता है और नहीं ये फंगी है। प्रोटिस्ट्स आर यूनिसेलुलर इन नेचर, यह एक कोशिकीय होता है और दे कैन बी फाउंड as a colony of cells. Most protists live in water, damp, terrestrial environments or even as parasites. Parasites के फॉर्म में भी ये होते हैं। The term protista is derived from the Greek word protistos, meaning the hairy heart. These organisms are usually unicellular and the cell wall of this organism contain a nucleus which is bound to the organism. इसके जो सेल वॉल होते हैं न्यूक्लियस से घिरे होते हैं जो कि सेल ऑर्गेनिज्म को बाउंड करने में अहम भूमिका निभाते हैं। Some of them even possesses structure that add लोकोमोशन लाइक फ्लैजिला और सीलिया। अब बताती है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा, कौन कौन सी विशेषताएं इस किंगडम में पाई जाती है। द प्राइमरी फीचर ऑफ ऑल प्रोटिस्ट इज दैट दे आर यूकोराइटिक ऑर्गेनिज्म। मोस्टली जो प्राइमरी फीचर्स हैं वो इस ग्रुप से वो यूकोराइटिक हैं। दिस मीन्स दैट they have a membrane enclosed nucleus. Other characteristic feature of kingdom protista are as follows. Now first characteristics, they are usually aquatic, present in the soil or in areas with moisture. Second characteristics, most protist species are unicellular organisms. However, there are a few multicellular protists such as kelp. कुछ multicellular भी हैं जिसका एग्जाम्पल kelp है। Some species of kelp grow so large that they exist over 100 feet in height. इसकी जो हाइट होती है कैल्प की ये 100 फीट तक जाती है। थर्ड, जस्ट लाइक एनी अदर यूकोराइट्स द सेल्स ऑफ दिस स्पीशीज हैव ए न्यूक्लियस व्हिच इज बाउंड बाय ऑर्गेनेल्स। फोर्थ, दे मे बी ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक इन नेचर। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक भी हो सकता है, हेटरोट्रॉफिक भी हो सकता है एंड autotrophic organisms can create their own food and survive. Fifth characteristic, symbiosis is observed in the members of this class. Symbiosis relationship के बारे में डाउन क्लासेस में भी बताए थे। एक ऐसा रिलेशनशिप जिसमें both organisms are benefited to each other, जिसमें एक से दूसरे को दूसरे से एक को बेनिफिट मिलता है, उसे सिम्बायोसिस रिलेशनशिप के नाम से जाना जाता है। तो ये रिलेशनशिप इस ग्रुप में देखने को मिलता है। पैरासाइटिज्म इज आल्सो ऑब्जर्व्ड इन प्रोटिस्ट स्पीशीज सच एज ट्राइकोनोसोमा, प्रोटोजोआ कैन कॉज स्लीपिंग सिकनेस इन ह्यूमंस। प्रोटिस्ट exhibit locomotion through cilia and flagella. A few organisms belonging to kingdom Protista have pseudopodia that help them to move.